हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमित शाह जो है कुछ देर पहले उन्होंने एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण से बात की और बातचीत करने के बाद वो सीधे केरल के लिए रवाना हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये IX-1344 जो है इसने कैसे लैंड करने से पहले चक्कर लगाए। मैं मेरे मोबाइल फोन पर ये वो flightaware.com का वो स्नैपशॉट है जिसमें पोजीशन ओनली फ्लाइट की नजर आ रही है। ये नियर कोझिकोड आपको फ्लाइट जो एयर इंडिया की है वो दिखाई दे रही है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, ये सीधी नहीं आ रही है। सीधी आती तो इस तरीके की घुमावदार जो ये लाइनें हैं ये बताती है कि प्लेन पहले ऊपर हॉवरिंग करता रहा, यानी ऊपर घूमता रहा। ये फ्लाइट हो सकता है सिग्नल का इंतजार कर रही हो सकता है ये फ्लाइट इस बात का इंतजार या पायलट उस बात का इंतजार कर रहा हो कि परिस्थितियां अनुकूल हो जाए और उसके बाद हम लोग लैंड करें। और इसीलिए आप देखिए ये एक सर्कल सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये प्लेन नीचे लैंड करने से पहले ऊपर हवा में घूमता रहा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर जब मौसम खराब होता है, जब विजिबिलिटी ठीक नहीं होती है, तो ऊपर जो है प्लेन हॉवर करता रहता है। लेकिन इस मसले पर क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स का हमें इंतजार करना होगा, आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना होगा। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पिंकी, आपके पास कोई अभी लेटेस्ट जानकारी है? रूबिका, सोर्सेज ये बता दें कि अब तक जो है 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और बाकी पैसेंजर्स को जो है मेजॉरिटी को रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। मल्लापुरम और कोझिकोड के जो अस्पताल है वहां पर घायलों का जो है इलाज चल रहा है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। ये आपके सूत्रों के हवाले से खबर है या आधिकारिक स्टेटमेंट है 4 लोगों की मौत का? रूबिका, फिलहाल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो सारे जो है सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि औपचारिक इंफॉर्मेशन का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर हमारे सोर्सेज मौजूद है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैजुअलिटी का जो नंबर है वो 4 पहुंच गया है। इसके अलावा खुद केरला के सीएम ने जो है तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज को रेस्क्यू ऑपरेशन में एंगेज होने के निर्देश दिए हैं। तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो ऑलरेडी स्पॉट पर पहुंची हुई है और मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स जो है उनको रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है और अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया। जी रूबिका, ठीक है, हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का। लेकिन सूत्रों के हवाले से पिंकी राजपुरोहित ये जानकारी दे रही है कि 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वर रेस्क्यूड। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर विमान में मौजूद यात्रियों को बचा लिया गया है। केरल में एयर इंडिया का विमान जहां पर लैंड किया, हम देखिए एरो के जरिए उस टेबल टॉप एयरपोर्ट का आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये इसी तरीके से प्लेन जो है वो लैंड किया होगा। लेकिन अभी आपको इन तस्वीरों में देखिए हालात ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, मौसम भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी केरल में बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर भी हालात बहुत शानदार नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। वहां पर लगातार बारिश हो रही थी। प्लेन कुछ देर तक ऊपर हवा में उड़ता रहा, उसने कुछ चक्कर काटे। आखिर में शायद परिस्थिति ठीक लगी तो प्लेन को लैंड किया गया। एक बहुत ही समझदार पायलट बताया जा रहा है। लगातार लोग उस पायलट के बारे में लिख भी रहे हैं कि पूरी सूझबूझ दिखाई, हादसे को टालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हादसा सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं जानकारी देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की है और हादसे के बारे में जानकारी ली है। सीएम पिनराई विजयन ने पीएम को हादसे की तमाम जानकारियां दी है। हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं। केरला के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत की है कारीपुर प्लेन क्रैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उधर आप ये भी समझ लीजिए कि लगातार नजर बनाए हुए हैं अमित शाह भी अस्पताल से। और ये 6 कैमरा आपके सामने, इन 6 कैमरा में अलग अलग तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। पहले में विमान की तस्वीर और वहां एक फव्वारा आपको दिखाई दे रहा है, यानी प्लेन में कहीं ना कहीं आग लगी और उसे बुझाने की कोशिश। दूसरी तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है कि विमान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। कैमरा 3 जहां पर दिख रहा है कि जो घायल लोग हैं वो काफी शॉक में हैं, सदमे में हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। कैमरा 4 आप देख रहे हैं, वहीं उस रनवे की तस्वीर है जहां पर
में पुलिसकर्मी मौजूद है, जहां पर आप देखिए एम्बुलेंसेस पहुंच चुकी है और इस पुलिसकर्मी के हाथ में छाता, यानी बारिश अभी भी लगातार हो रही है। बारिश एक बहुत बड़ी मुसीबत रेस्क्यू ऑपरेशन में साबित हो सकती है, क्योंकि वहां वैसे ही लगातार लोगों का जमावड़ा भी है। इस बीच प्लेन हादसा भी हो जाता है, इस बीच लगातार तेज बारिश भी हो रही है। प्लेन दुबई के कोझिकोड आ रहा था और रनवे पर फिसलकर एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अपुष्ट है 4 लोगों की मौत की खबर और ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। केरल के इस हादसे पर अब तमाम मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अपनी सांत्वना उन तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जिनके लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। अभी और हमें इंतजार करना है, लेकिन कुछ बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि दुबई से उड़ा था ये विमान। आप जानते हैं कोई इंटरनेशनल फ्लाइट अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग हिंदुस्तान कोविड काल में आना चाहते थे वो यहाँ पहुंच रहे थे। और दीपक वसंत साठे पायलट का नाम है। दीपक वसंत साठे की मौत हो गई। ये वो पायलट हैं जो इस टेबल टॉप रनवे पर प्लेन को ठीक ठाक तरीके से लैंड कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस ना हो पाया। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी है। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस 1X1344 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मल्लापुरम वायनाड से एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है ताकि वहां हादसे पर जाकर नेशनल डिजास्टर ये टीम पूरी कोशिश करे हालात को काबू करने के लिए। वहां जो हताहत हुए हैं, वहां जो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए आंकड़ा बड़ा है। 191 लोग उस विमान में मौजूद थे। 2 पायलट की मौत की खबर आ रही है। आधे घंटे में एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस वक्त वहां पर अलग अलग दूसरी टीमें हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद है। जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता यही है कि लोगों को वहां पर बड़ी तादाद में बचाया जाए। खबर ये भी आ रही है, हम बच्ची की तस्वीर तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक तस्वीर एक मासूम बच्ची की रेस्क्यू की हुई दिखाई दे रही है, जहां पर एक पुलिस वाला उस बच्ची को रेस्क्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसी और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दुबई से उड़ा कोझिकोड लैंड करने वाला ये विमान 2 टुकड़े हो गया और विमान हादसे में पायलट दीपक वसंत साठे की मौत हो गई है। इस बीच खबर ये भी कि एनडीआरएफ की टीम लगातार संपर्क में है वहां एयरपोर्ट पर मौजूद टीम के साथ, और उनको ये सूचित कर दिया गया है कि जल्दी ही एनडीआरएफ की टीम कुछ आधे घंटे में पहुंच जाएगी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। फिलहाल आप जानते हैं चूंकि वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है, वहां कोई और फ्लाइट अब लैंड नहीं कर सकती है। सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इन केस अगर वहां कोई और फ्लाइट को लैंड करना था तो वो भी वहां लैंड नहीं होगी, क्योंकि वहां इतनी गुंजाइश नहीं है। इस बीच ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और हर संभव सहायता केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, इसका उन्हें भरोसा दिखाई दिया। ग्रुप कैप्टन अमित रुंगटा एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन, अगर आप कुछ क्लैरिटी हमें दे सके, ये क्या हुआ होगा, किस तरीके का ये हादसा होगा? ये एक्चुअली जो ये रनवे है कोझिकोड का, इसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। तो टेबल टॉप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे एक टेबल होता है, ऊपर की एरिया फ्लैट होती है और दोनों तरफ के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है, जिससे
लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहां से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा और कुछ कैजुअलिटीज का भी रिपोर्ट है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है, तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। अभी अभी जो टीम है वो बस पहुंची हुई है, तो कितना माने समय की एक्शन में आने? देखिए, एक्शन में तो पहुंचते ही आ जाएगी, लेकिन एक्शन क्या होगा इस पर डिपेंड करता है। अगर अभी भी पैसेंजर अंदर हैं तो उनको निकालने में मदद करेगी और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें भी मदद करेगी और हो सकता है हॉस्पिटल्स में ले जाने में भी मदद करेगी। और अगर कोई जरूरत होगी, जैसा लोकल अथॉरिटीज चाहेंगे, एनडीआरएफ की टीम वहां मदद करेगी और अगर दूसरी टीम की भी जरूरत है तो उसको भी एहतियाती के तौर पर हम लोगों ने डाइवर्ट किया है, जो दूसरे जगह के लिए जा रही थी, तो हो सकता है वो भी मध्यरात्रि तक पहुंच जाए। एनडीआरएफ के डीजी को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग सुरक्षित है। और यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो पायलट जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वसंत एक कॉलोनी, छोटे से कॉलोनी में आके गिरा है, जो कॉलोनी धंस गई। कॉलोनी में 30 कमरे थे और लगभग 80 से 75 से 80 लोग रह रहे थे। तो ऐसा अभी जो रिपोर्ट लास्ट में मिला हुआ है, अभी भी एनडीआरएफ की टीमें वहां काम कर रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट मिला है उसमें 50 से 51 लोग अभी भी मिसिंग है और पूरी संभावना है कि मलबे में दबे हुए हैं, तो उनको तलाश करने में अभी समय लगेगा। हो सकता है और भी कई घंटे लग जाए। ये किसी और हादसे के बारे में जानकारी देते हुए इस वक्त आपको एनडीआरएफ के डीजी सुनाई पड़ रहे थे और दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो बड़ी बात है इस हादसे को लेकर, इस पर्टिकुलर हादसे को लेकर, विमान हादसे को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम अभी कंफर्म करना चाहते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, वो अपुष्ट है और इसीलिए मैं इस पर किसी तरह का कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर उनकी बातों पर आप गौर करें तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है, यानी ये कि जितने भी पैसेंजर्स वहां पर मौजूद थे, वो उनमें से ज्यादातर, उनमें से मेजॉरिटी उन पैसेंजर्स की जो है वो सेफ है। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, उनके इस बयान से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बाकी दूसरी जगह पर जहां पहुंच रही थी वहां से भी उनको डाइवर्ट करके और कोझिकोड एयरपोर्ट पर जाने का निर्देश दे दिया गया है। कुछ टीमें मध्यरात्रि तक वहां पर पहुंच जाएगी। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि एनडीआरएफ का इसमें क्या काम है। मैं बस आसान शब्दों में बता देना चाहती हूं कि एनडीआरएफ जो है वो एक पैरामिलिट्री लाइंस फोर्स होती है और वो इस तरीके की इमरजेंसी में हालात से निपटने में सक्षम होती है, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और इसीलिए एनडीआरएफ के डीजी को आप सुन रहे थे कि वो भी केरला के लिए फौरन उड़ान भरेंगे, फौरन केरला का रुख करेंगे। एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सर, क्या हुआ होगा अगर उस तस्वीर को हमारे दर्शकों के लिए आप समझाने की कोशिश करें? विमान 2 टुकड़े कैसे हो सकता है लैंड करने के वक्त या लैंड करने के बाद? कैसे उसमें उसके बाद आग लग सकती है? और ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है? विपुल जी। एक्सीडेंट के रीजन तो बताना मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेशन होगा, तो जब तक इंक्वायरी नहीं हो, सीवीआर की रिपोर्ट और एफडीआई की रिपोर्ट नहीं आए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। पर मैं केवल ये बोल सकता हूँ कि ये जो कैलिकट रनवे जहाँ से मैंने कई बार ऑपरेट किया है, बहुत ट्रिकी रनवे है, बहुत ट्रिकी रनवे है और ये ऑन रिकॉर्ड आया हुआ है कि ये बहुत ट्रिकी रनवे है। और इसीलिए जो है डीजीसी गाइडलाइंस भी है और एयरलाइंस भी मोस्टली इंश्योर करते हैं कि जो एक्सपर्ट पायलट्स हैं, जिनको काफी एक्सपीरियंस है और जिन्होंने इस रनवे पे ऑपरेट किया है, उन्हीं को इन फ्लाइट पे ऑपरेट किया जाए। नाउ उसके अलावा अभी जो केरला में वेदर चल रहा है, वेदर बहुत खराब है। मुझे अनश्योर वहाँ पे बहुत हैवी रेंज चल रही होंगी और उसकी वजह से रनवे पे पानी होगा। और पानी के अलावा अभी मुझे पता पड़ा है कि जिस साइड पे उसने लैंड किया है वहाँ पे टचडाउन पॉइंट के पास काफी रबर इकट्ठा हुआ था, बिकॉज जो कि एयरक्राफ्ट जब लैंड करते हैं कई बार तो टायर के रबर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जो टाइम टू टाइम उसको साफ करना पड़ता है। तो काफी इश्यूज हैं और जब
इस वेदर में टेबल टॉप रनवे पर विंड पैटर्न जैसे जैसे आप लैंडिंग के लिए आते हैं तो विंड जो है बहुत ही चैलेंजिंग रहती है, बहुत टर्बुलेंट हो जाती है। और इसी का जिक्र लगातार बाकी एविएशन एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सिविल एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बुरी खबर कोझिकोड से आ रही है। कोझिकोड से आपका बाकायदा नाता भी रहा है। टेबल टॉप एयरपोर्ट, वहां पर वैसे भी बहुत खतरनाक होता है लैंडिंग करना अमिताभ जी, और ऐसे में बारिश हो रही थी और हादसा जिसे टाला नहीं जा सकता। That's what happens generally. It's very providential. So all the people I'm told have been rescued and they've been taken to Calicut Medical College, and there are many hospitals in Calicut which are very geared. Sir, any information regarding casualties that you are getting from? इस वक्त आप केंद्रीय मंत्री का बयान सुन रहे थे। हालांकि मैं बता दूं अमिताभ कांत जो कि सीईओ है नीति आयोग के, उनसे हमारा संपर्क टूट गया और ऐसे में अचानक ये बड़ा बयान, और इसीलिए स्क्रीन पर आपको। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि केरल में एयर इंडिया का विमान जो है वो फिसला, बीच से टूट गया। 2 पायलट की मौत की खबर आ रही है। दर्शकों को मैं ये बता दूं। और दूसरा ये कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तीसरा ये कि एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण जो हैं वो केरला के लिए निकल चुके हैं। में ट्रेजेडी था, 80 लोग और लैंडस्लाइड में सारा उसका घर को ऊपर में मट्टी आया है। 15 लोग डेड हैं और 15 लोग को उधर से रेस्क्यू। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी आपका स्वागत है, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। लेकिन कोझिकोड से आपका खुद का एक नाता रहा है। ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स है ये हमेशा से बहुत खतरनाक रहे हैं। देखिए, मैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा 1992 से लेकर 1996 तक, और मैं सोसाइटी का चेयरमैन था जिसने इस एयरपोर्ट को एक्सटेंड कराया 9000 फीट तक। हाँ। और ये इस एयरपोर्ट की दिक्कत ये है कि एक हिल टॉप एयरपोर्ट है, एक हिल पर बना है, और बहुत ही मुश्किल था जब इसको एक्सपैंड भी किया गया तो बहुत टेक्निकल डिफेक्ट्स आए इसमें और बहुत फिलिंग करनी पड़ी। और ये एयरपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से सारे लोग गल्फ जाते थे, जितने केरला के लोग गल्फ जाते हैं, सऊदी, ओमान, कुवैत, सब यहीं से जाते हैं ज्यादातर। और वो उनकी इच्छा ये थी कि वो कैलिकट से ही जाएं और कैलिकट से ही वापस आएं, और ये एयरपोर्ट हज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारा। और इसमें जब एक्सपैंड हो गया तो उसके बाद इतनी दिक्कत कभी नहीं आई। आज मुझे जो लगता है या तो प्लेन में टेक्निकल डिफेक्ट रहा या बहुत विजिबिलिटी पुअर रही और पानी बहुत ज्यादा बरसा है वहाँ मालाबार रीजन में। पर देखिए, आज बहुत भगवान ने बचा दिया, क्योंकि अगर ओवर शूट किया प्लेन तो कोई और रास्ता नहीं था ये नीचे खड्डे में जाने का। दोनों तरफ बहुत ज्यादा गहराई है, पर ये भगवान ने बचा दिया क्योंकि प्लेन में आग नहीं लगी और वो प्लेन बच गया, और 1-2 टुकड़ों में हुआ पर आग नहीं लगी, इसलिए लोग बच गए हैं। तो ये बहुत भगवान की देन है कि प्लेन में आग नहीं लगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये कैलिकट एरिया में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और मेरे विचार से इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कहीं नहीं है। तो इन लोगों को जो भी पैसेंजर्स हैं उनको बहुत अच्छा मेडिकल सपोर्ट और असिस्टेंस मिलेगी। पर ये बहुत आज का जो इंसिडेंट है बहुत डिवास्टेटिंग और दुखद है, क्योंकि ये लोग वंदे मातरम फ्लाइट से अपने घर वापस आ रहे थे और ऐसे पैसेंजर्स को ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे पैसेंजर सुख में बच जाएं और सुखी रहें और उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजों की तरफ इशारा किया है। आपने कहा है कि इस तरीके के हादसे यहाँ पर, हाँ ये बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है, लेकिन इस तरीके के हादसे यहाँ पर नहीं होते हैं। आपने कहा कि जरूर किसी तरह की कोई खामी या तो प्लेन में रही होगी या फिर विजिबिलिटी कम रही होगी, लेकिन डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है कि 2000 के आसपास तक की विजिबिलिटी थी। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो नीति आयोग के सीईओ
मिस्टर कांत बता रहे थे वो यही है कि कोझिकोड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बढ़िया लेवल की है और इसीलिए जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उनको वहां पर सुविधा जो है हेल्थ की और जो मेडिकल अरेंजमेंट्स हैं जिसका जिक्र अभी पिनराई विजयन कर रहे थे वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली हैं और ऐसा वो उम्मीद कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जल्द से जल्द। एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण का बयान आपको एक बार फिर से सुनवाना चाहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हुआ क्या वहां पर। देखिए, जो अपडेट है हमारी एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोगों ने रवाना कर दिया जो पास में मामलापुरम में थी और वो पहुंचने वाली है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ज्वाइन कर जाएगी। और ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय गृह सचिव, उन लोगों ने बात की है और उनके विचार विमर्श के आलोक में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम वहां रवाना कर दी थी और बहुत जल्द वो पहुंचने वाला है। जहां तक स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहां से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा और कुछ कैजुअलिटीज का भी रिपोर्ट है लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका।